जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, प्रभु ने अत्यंत दयाल होकर के सबरी को 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया है। आइए मित्रों, जानते हैं कि कौन सी 9 प्रकार की भक्ति हैं। प्रभु कहते हैं, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ये है कि अगर आप पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं तो अगर संतों के साथ बैठ करके राम चर्चा सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, तो वही मेरी पहली भक्ति है। आप नहीं करें कोई आराधना। आजकल हमारे साधु जो हैं महर्षि प्रेमानंद जी भी महाराज यही कहते हैं अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल नाम जप करो, नाम जप, केवल नाम जप करें। तो उन्होंने कहा, भगत संतन कर संगा, अगर संतों के साथ आप बैठ जाते हैं तो मेरी भक्ति हो जाती है, मेरा गुणगान कर लेते हैं तो मेरी भक्ति हो जाती है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुनने में, मेरे प्रसंग सुनने में, मेरे जो द्वारा किए गए कार्य हैं उनको सुनने में यदि आपकी रति है, आपकी अनुरक्ति है, आपका लगाव है, आपका दृढ़ प्रेम है, आपका विश्वास है, तो मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गने, करई कपट तजियान। प्रभु अपनी तीसरी भक्ति बताते हैं, कहते गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरु के चरणों की सेवा करना ही मेरी तीसरी भक्ति है। जो तुम करके आई हो, तुमने पहले कई ऋषियों की सेवा की, उसके पश्चात मतंग ऋषि की सेवा की है, और उनकी सेवा के, इनकी सबकी सेवा के प्रभाव से ही आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तो तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भगति अमान, और अमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना ही, यही मेरी तीसरी भक्ति है। मान अपमान ना देखे। सबरी को वहाँ पर बहुत अपमानित किया गया है, पहले ऋषियों ने बहुत अपमानित किया है, कंकड़ फेंक कर मार दिया है, पत्थर फेंक कर मार दिया, फिर भी वह सेवा में लगी रही। तो वह प्रभु की भक्ति है मित्रों, वह प्रभु की भक्ति है। ये प्रभु ने स्वयं बताया है, बाबा गोस्वामी ने ये स्वयं बोला है, ये प्रभु की भक्ति है। चौथी भगत मम गुण गन, करई कपट तजी गान। और चौथी भक्ति यह है कि सारे कपट को, छल छिद्र प्रपंच को छोड़कर मेरे गुणों का जो गान करता है, वह मेरी चौथी भक्ति है। जैसे हम सब लोग सुन रहे हैं, प्रभु नाम की चर्चा सुन रहे हैं, प्रभु नाम संकीर्तन सुन रहे हैं, प्रभु का गुणगान सुन रहे हैं, है ना, कि प्रभु ने क्या क्या किया है, तो प्रभु के गुणों का गान कर रहे हैं समूह में, तो वह मेरी चौथी भक्ति है। अगर हम लोग कहीं प्रभु की किसी कहानी को, किसी कथा को, किसी प्रसंग को आपस में बैठकर बात कर लेते हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने कुल के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ अगर कर लेते हैं, तो वह प्रभु की चौथी भक्ति है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन भगति सो वेद प्रकाशा। कहते हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, राधा राधा। वो ये भी कहते हैं कि केवल राधा राधा नहीं, आपके जो इष्ट देव हैं, आप जिन्हें मानते हैं, जिनको अपना आप इष्ट मानते हैं, आप उनके नाम का मंत्र जाप करो। शिव जी ने भी कहा है, उमा कहो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मंत्र महामन विषय व्याल के, मीटत कठिन कुमंग भाल के। तुम्हारे मस्तक के सारे, जो तुम्हारे मस्तक में लिखे हैं
कुटिलताएं या तुम्हें कोई दर्द झेलना लिखा है, दुख झेलना लिखा है, कष्ट झेलना लिखा है, वह सब खत्म हो जाता है मंत्र महामन विषय ब्याल के। विषया अनुरक्ति मिटा देता है, विषाद मिटा देता है, कटुता मिटा देता है। क्या सिर्फ नाम जप, सिर्फ नाम जप में इतनी ताकत है। ये मेरी पंचमी भक्ति है। पंचम भगत जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठदमशील बिरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना। शील अच्छा स्वभाव या अच्छा चरित्र, दूसरों के प्रति दया, सहयोग की भावना, नीचा नहीं दिखाना, सभी को समान समझना, सद्भाव से सभी के साथ रहना, यही मेरी। और चरित्रवान होना, कहते हैं शील छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, चरित्रवान होना, बहुत से कार्यों से वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, यही हमारी छठी भक्ति है। सातों सम मुहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी से कहते हैं कि हे सबरी, सातवीं भक्ति मेरी जो है ना, वो ये है कि संपूर्ण जगत के प्राणियों को मेरे समान देखो, यानी हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखो। हर व्यक्ति को वैसे समझो कि जैसे ये प्रभु राम हैं। जितना स्नेह आप उनसे करते हैं, उतना ही स्नेह हर व्यक्ति से करें। ये मेरी सातवीं भक्ति है। सातों सम मोहि मैं जग देखा, पूरे संसार को मुझे में मेरे को देखिए। मोते संत अधिक कर लेखा, संतों को मुझसे भी अधिक मानो, संतों की सेवा मुझसे ज्यादा करो तो मैं अति प्रसन्न होता हूँ। और सबरी ने तो ये किया ही है मित्रों, सबरी ने तो ये सब किया है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। मेरी जो सातवीं भक्ति है ना, सातवीं भक्ति है कि जथा लाभ। जथा लाभ का मतलब ये है कि जगत भर को संभाव में या मुझ में ओत प्रोत राम में देखना, संतों को मुझ में देखना और उनको अधिक करके मानना, यही मेरी सातवीं भक्ति। मोहि मैं जग देखा। आठों जथा लाभ संतोषा, आठवां है जथा लाभ। आप जो कुछ कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसमें जितना लाभ हो गया, उसमें जितना आपने अर्जन कर लिया, आपकी जो कमाई हो गई, उसी में संतुष्ट रहो। संतोष एव सुखम परमम मूलम। संतोष ही सुख का परम मूल है, मूल तत्व है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। प्रभु ने यह संदेश दिया है, इसमें यही दिया है कि जथा लाभ, आठों जथा लाभ संतोषा। जितना लाभ है बस उसी में संतोष कर लो। संतोषी होना बहुत आवश्यक है। सपने नहीं देखें पर दोषा, सपने में भी दूसरे के अंदर दोष ना देखें, दूसरे में बुराई ना देखें, दूसरों में दोष देखना, दूसरों के अंदर कमियां निकालना, इससे बड़ा जघन्य अपराध और कोई है ही नहीं। दूसरों का हक ले लेना, हक मार लेना, इससे बड़ा कोई अपराध है ही नहीं। सबरी, यह मैं प्रमाण देता हूँ।
नौ महु एक हूँ जिनके होई, नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नौवीं भक्त क्या है मेरी? नौवीं भक्त है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। अलग अलग बर्ताव नहीं करना, सबके साथ ही कपट रहित बर्ताव करना, जो सबको समान दृष्टि से मानते हैं और सबके साथ एक साथ जैसा व्यवहार करते हैं। जो आचरण मेरे प्रभु ने संतों के साथ किया है, ऋषि मुनियों के साथ किया है, वही सबरी के साथ किया है, वही निषादराज भील के साथ किया है, वही कपट के साथ केवट के साथ किया है। इसलिए प्रभु कहते हैं सरल सब सन छलहीना, सबके साथ छलहीन होकर रहो। मम भरोसे ही हरस न देना, मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर अनुरक्ति रखो, मुझ पर दृढ़ता रखो कि किसी भी अवस्था में हमें संतुष्ट रहना है। नौ मऊ एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्तियों में जिस व्यक्ति के पास कोई एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सबका मैं उद्धार कर देता हूँ। इस प्रकार से सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सरल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे भामिनी, हे सबरी, भामिनी कहकर संबोधित किया। अत्यंत सुंदर आई। भिलनी बहुत काली है, नीच जाति की है ना, लेकिन प्रभु ने उससे भामिनी कह दिया है, सुंदरी कह दिया है। उन्होंने कहा कि हे भामिनी, इसीलिए तुम मुझे अतिशय प्रिय हो, बहुत अधिक प्रिय हो, क्योंकि तुमने सबकी सेवा की है, संतों की सेवा की है। तुम्हारे अंदर छल नहीं है। तुमने कितने सारे निर्दोष जानवरों को का वध होने से बचा लिया। निस्वार्थ भाव से तुमने सबकी सेवा की है, इसलिए सारी भक्तियां तुम में समाई हुई हैं और तुम्हारी सब भक्ति बहुत दृढ़ है। जोगी बंद दुर्लभ गति जोई, तो पऊँ आज सुलभ भई सोई। आज वही इसी भक्ति के परिणाम स्वरूप मेरे दर्शन तुम्हें आज सुलभता से प्राप्त हो गए हैं। मम दर्शन पल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम और अनुपम फल यह है कि वह अपने जीव जो वह है अपने सहज रूप को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, क्या है सहज रूप? आइए जानते हैं अपनी अगली वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, महातपस्विनी शबरी की जय। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोग भी इस प्रसाद का पान कर सकें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम मित्रों।